तरह से रोजगार को लेके एक बड़ा सवाल चल रहा है, उस रोजगार में नई शिक्षा नीति को भी लेके लगातार छात्र बोल रहे हैं। और नई शिक्षा नीति जब यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू नहीं हुई थी, इस समय भी बार बार ये सवाल उठाया गया कि नई शिक्षा नीति के ऊपर बहस होनी चाहिए, नई शिक्षा नीति के ऊपर एकेडमिक लेवल पे अलग अलग प्रोफेसर्स को बुला के एक बहस होनी चाहिए, लूटा जो वहां का संस्था है उससे बात होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को खारिज करते हुए वीसी ने, वहां के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने नई शिक्षा नीति को एलयू के अंदर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लागू किया और ये बात को कहा कि देश की हम पहली विश्वविद्यालय है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ये वही विश्वविद्यालय और ये वही वाइस चांसलर है जो प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर हमला होता है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के ऊपर इनके जो एकदम एंटी स्टूडेंट एक पॉलिसी है, इसके ऊपर बार बार बात करने को तैयार है। लगातार जब हम सर्वे करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, हम ये पाते हैं कि पीएचडी के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमको जो एक मिनिमम कॉस्ट मिलता था, जो नॉमिनल प्राइस मिलता था हमारे रिसर्च के लिए, उसमें कटौती की गई है। जब हम अलग अलग प्रोफेसर से बात करते तो वो प्रोफेसर हमको ये बात कह रहे हैं कि जो पूरा एकेडमिक करिकुलर बनाया गया है, पूरा एकेडमिक सिलेबस बनाया गया है, उसके अंदर बड़ी मात्रा में तब्दीली की गई है। छात्रों की तरफ से एक बात आ रही है कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जिसका बखान हर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है कि ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा एक फायदा की तरह जो बार बार गिनाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं कोई टीचर मौजूद नहीं है जो इस चीज के ऊपर बात करे, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से स्टूडेंट तक पहुंचे ये चीज उनके सामने लेके आए। लगातार हम यूनिवर्सिटी के अंदर नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर किया जाता है, हम छात्रों के ऊपर बार बार एफआईआर किया जाता है ताकि आप नई शिक्षा नीति के ऊपर कोई बहस मत खड़ा करिए। नई शिक्षा नीति केवल और केवल एकेडमिक नहीं बल्कि कैंपस स्पेस के अंदर जो एक विवाद करने का जो तरीका है उसको खत्म करने की एक पूरी साजिश, और हम साजिश का विरोध करते हैं। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से पहले से ये विरोध चल रहा है लंबे समय तक चलेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कोई कड़ी कदम नहीं उठाती है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। उसने बंद कर दिया। और कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि आसाम में अभी 325 प्राइमरी स्कूल बिना टीचर चल रहा है और 3716 प्राइमरी स्कूल अभी एक टीचर से चल रहा है। आपको ये जानने में बहुत आश्चर्यजनक होगा कि आसाम में अभी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से 36,000 प्राइमरी स्कूल से 27,000 प्राइमरी स्कूल में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है और 5,731 अपर प्राइमरी स्कूल का 2,462 में कोई लाइट कनेक्शन नहीं है। और जो अभी ये एनईपी लागू करने का बात है, आसाम शायद सेकेंड स्टेट होगा कर्नाटक के पास जहाँ पे अभी एनईपी लागू हो गया है। हम लोग ये एनईपी के खिलाफ असम के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम लोग एक कैंपेन चालू कर रहा है अभी। और आज यहाँ पे जो ये एनईपी के खिलाफ जो एक पार्लियामेंट हुआ, ये हम लोगों का जो स्ट्रगल है एजुकेशन बचाने के लिए। और क्या है ना, असम में सरकारी नौकरी भी बहुत गंभीर रूप से डिक्रीज हो जा रहा है। अभी असम में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ओनली 2,78,000 ही पोस्ट है जहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। और एनईपी के खिलाफ ये और कम हो जाएगा और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का और बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अगले समय में ये संघर्ष और लगातार जारी रखेंगे, यही हम लोगों का वादा है। थैंक यू। जो कुछ माहौल खराब करने किया जा रहा है, सो परसों ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कतल होया सी, मर्डर होया सी। ते अज दी जिहड़ी ताज़ा घटना मैं इत्थे बैठे फेसबुक के उपर देख रहा सीगा भी जलंधर दे विच एक थानेदार दा गोलियां मार के कतल हुंदा गा ते पटियाले दे विच दो मावां धीआं दा मतलब कि उन्होंने वड्ढिया जांदा गा। सो नवी सिक्ख्या नीति 2020 दे नाल पंजाब दे विच जो माहौल जब विद्यार्थी
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। NEP 2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੰਗੇ ਲਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ।